नमस्कार प्यारे बच्चों, ये हमारे 6.5 का 12वां प्रश्न है। तो करते हैं हल। लिखा है दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यानी प्लेन भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पास बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इनके ऊपरी सिरों की दूरी ज्ञात करनी है। तो देर न करते हुए चलते हैं। दो खंभे हैं तो हम दो खंभे बना लेंगे, एक 6 मीटर लंबा और 11 मीटर। हमने यहाँ पर बना लिया ये बना लिया हमने ए बी। ये कितना है हमारा, हम लिख देंगे 6 मीटर, ठीक है। और दूसरा हमारा है कितना, 11 मीटर। तो यहीं पर हम बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक और जी, इसको नाम दे देते हैं सी और डी। ये कितने हैं हमारा 11 मीटर दूर है। और ये दोनों ही हमारे काय पर खड़े हैं, एक समतल जमीन पर खड़े हुए। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, माना कि क्या लिखेंगे, ए बी बराबर 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है तथा कितना है अगला, सी और डी। सी डी बराबर कितना है 11। तो हम लिख देंगे 11 मीटर ऊंचा एक दूसरा खंबा है, दूसरा खंबा है, ठीक है। ये हमारा कितना है 11 मीटर। इस पूरे खंबे की ऊंचाई हमारे यहां से और कहां तक, यहां तक, पूरी ऊंचाई कितनी है 11। अब वो कह रहा है कि इस समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पास बिंदुओं के बीच की दूरी 12 है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 12, यानी बी और डी के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर। तो हम ये भी लिख सकते हैं तथा कितनी है बी डी बराबर 12 मीटर दोनों खंभों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी है, ठीक है। अब ये दोनों बीच की दूरी, तो जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी हमारी क्या होगी, यहाँ सिरों पर होगी। तो यदि हम इसको, और जितनी लंबाई ये इस ए बी खंबे की है इतनी ही इसमें से एक सी डी खंबे में से भी इतनी ही लंबाई होगी। तो हम क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पर भी एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, यानी कि जितना आधार हमारा बी डी का है यहाँ पर एक ये कट करते हैं ये किसी, तो यहाँ पर एक बिंदु निर्धारित कर देते हैं ई। अब ये 6 मीटर दूरी जो है ए बी खंबे की है, इतनी ही दूरी हमारी काय की होगी ई डी की। तो हम इसको लिख देते हैं 6 मीटर इसकी और डी को। संपूर्ण ऊंचाई तो 11 मीटर है, लेकिन इसकी कितनी है 6 मीटर। इसकी ये 12 है बी डी, तो ये ए भी हमारी कितनी होगी 12 मीटर। अब वो कह रहा है कि इस ए बिंदु के सिर और इस सी बिंदु की, इनके दोनों सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम बीच की दूरी क्या होगी हमारी, ए और सी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ए ई और सी इन तीनों बिंदुओं पर हमारा एक क्या बन जाता है, समकोण बन जाता है। अब इसकी दूरी हमारे पास 12 है, इसकी दूरी और इसकी दूरी हमारे पास नहीं है। तो इसकी दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम इस सी और डी में से क्या घटा दें, ई और डी, यानी कि जब हम इस पूरी 11 में से कितनी घटा दें, जितनी ये 6 है, सो हमारी ई और सी की दूरी निकल आएगी। तो हम कैसे निकालते हैं, ई सी बराबर, देखो ई या सी लिख लो चाहे ई सी लिख लो, बराबर हमारी कब निकलेगी, जब सी डी में से सी डी माइनस क्या कर देंगे हम ई डी, सी डी माइनस ई डी। अब सी डी की दूरी कितनी है 11 और ई डी की दूरी कितनी है 6। 11 में से 6 गया तो कितने बचे 5 मीटर, यानी ई और सी की दूरी हमारी कितनी होगी, यहाँ पर ये 5 मीटर होगी, ठीक है। अब यदि इन तीनों बिंदुओं से हमारा एक क्या बनता है त्रिभुज, तो इसीलिए लिख लेंगे ए ई सी बिंदु
बनाने से एक समकोण त्रिभुज कौन सा प्राप्त होगा? AEC प्राप्त होगा। AEC प्राप्त होता है। बस अब हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम सूत्र लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग लगा दिए। यहाँ पर कर्ण का वर्ग कितना है? कर्ण क्या है हमारा? AC का वर्ग। लंब कितना है हमारा? लंब है EC का वर्ग और आधार कितना है हमारा? AE का वर्ग। लिख देंगे EC कितनी है? 5, तो 5 का वर्ग। AE कितनी है? 12, तो 12 का वर्ग। कर देंगे 5 का 5 25, 12 12 144। अब हम यहाँ पर 25 और 44 को जोड़ देंगे 144 को, तो कितना हो जाएगा? 25 और 144 हमारे 169। यहाँ क्या है? AC का लिखेंगे दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल ले लेंगे तो क्या बचेगा? इधर AC बचेगा और इधर 169 का वर्गमूल कितना होता है हमारा? 13। लिख देंगे 13 लिख देंगे। अतः दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर होगी। इस प्रकार से 12वां उदाहरण भी हमारा समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।